पेंटियम 4 इंटेल द्वारा विपणन पेंटियम 4 सिंगल कोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट केंद्रीय संसाधन इकाई की लाइन में आता है। इसमें माइक्रो आर्किटेक्चर था। इसका अभिप्राय नेट बर्स्ट से होता है जो x86 की 7वीं पीढ़ी में बनाया गया है। नेट बर्स्ट की मुख्य विशेषता इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन जो कि अत्यंत प्रगाढ़ है को शामिल करते हुए इसकी प्रोसेसिंग गति को उच्च करना है, जिसकी कमी प्रायः P6 प्रोसेसर्स में पाई जाती है। हालांकि नेटबर्स्ट के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट लगभग 10 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड होने का दावा करती हैं, लेकिन ऊष्मा विसरण के मामले कई बार परफॉर्मेंस को निम्न स्तर पर लाकर प्रतिबंधित कर देते हैं। प्रोसेसर की 3.8 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड विशेष रूप से केवल प्रेस्कॉट संस्करण के साथ रिकॉर्ड की गई। डेस्कटॉप प्रोसेसर को 2000 में शुरू किया गया, बाद में इसमें संशोधन किया गया और वर्तमान समय में बाजार में अब इसके 9 अलग अलग मॉडल आ रहे हैं। 2004 में प्रारंभिक विस्तार किया गया था, जब 32 बिट x86 इंस्ट्रक्शंस को 64 बिट x86 64 सेट द्वारा बढ़ा दिया गया। पेंटियम 4 या विलामेट की पहली पीढ़ी की प्रोसेसिंग स्पीड 1.3 से 2 गीगाहर्ट्ज़ थी। तीसरी पीढ़ी में नाम प्रेस्कॉट हो गया और नए SSE3 इंस्ट्रक्शन ने ट्रांजैक्शन, ग्राफिक्स, कैलकुलेशन, गेम व अन्य ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग में सुधार किया। पेंटियम 4 के बाद के संस्करणों की मुख्य विशेषता हाइपर थ्रेडिंग की टेक्नोलॉजी थी। हाइपर पाइपलाइन टेक्नोलॉजी पेंटियम 3 के पिछले संस्करणों की तुलना में CPU के डबल या ट्रिपल इंस्ट्रक्शन के संचालन में सहायक है। पुनः यह टेक्नोलॉजी सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट को 2 अलग अलग लॉजिकल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में कार्य करने में मदद करती है। पेंटियम 4 की विशेषताएं। पेंटियम प्रोसेसर विशाल डाटा सेट को हैंडल व इसके ट्रांसफर एवं हैंडलिंग को प्रबंधित कर सकता है। यह पिछली पीढ़ी की तुलना में परफॉर्मेंस में सुधार को दर्शाता है। पेंटियम 4 वित्तीय विश्लेषण जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी रहते हैं, जहां बहुत अधिक संख्या में डाटा को एक साथ विश्लेषित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे हॉरिजॉन्टल उपयोगों में प्रोसेसर की गति काफ़ी बढ़ जाने के बाद भी बाधा आ सकती है। यद्यपि वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि ऑफिस उपयोगों में डाटा संबंधी ग्राफिक्स का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है, जिसे अत्यधिक रूप से पेंटियम 4 द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। वेब एप्लीकेशंस, ऑफिस और विंडोज़ XP में XML और जावा जैसी टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग पेंटियम 4 के अनुप्रयोग स्तर में वृद्धि करता है। ALU के 2 इंटीजर प्रोसेसर की कोर फ्रीक्वेंसी को 2 बार संशोधित करते हैं, अर्थात इंस्ट्रक्शन को क्रियान्वित करने के लिए क्लॉक साइकिल का आधा चक्र आवश्यक होता है। डाटा के ट्रांसफर को सुनिश्चित करने और ई-कॉमर्स से संबंधित ट्रांजैक्शंस में एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन सिक्योर इंटरैक्शन और वीडियो डिकम्प्रेशन जैसी एप्लीकेशंस द्वारा इस सुविधा को आगे बढ़ाया गया। अतः पेंटियम 4 का संशोधित एवं सुधरा हुआ आर्किटेक्चर अत्यधिक डाटा हैंडलिंग को सपोर्ट करता है और यह कल्पना की जा सकती है कि लागत में यदि अंतर है तो पेंटियम 4 इसके लिए बेहतर मौका देता है। यदि पेंटियम 3 के प्रोसेसर की गति को बढ़ाने का कोई तरीका संभव नहीं है तो आगे आने वाले समय में अधिक एडवांस एप्लीकेशन केवल पेंटियम 4 प्रोसेसर द्वारा सपोर्ट की जाएंगी। प्रोसेसर को ऊष्मा फैलाने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि यूनिट को क्षति होने से बचाया जा सके। पेंटियम 4 की विशेषताएं। पेंटियम 4 की विशेषताओं के संबंध में 1.3 से 3.8 गीगाहर्ट्ज़ के मध्य विभिन्न संस्करणों से संबंधित प्रोसेसर की गति। नॉर्थवुड के दूसरे संस्करण का डाई साइज 131 स्क्वायर मिलीमीटर और प्रेस्कॉट के 112 स्क्वायर मिलीमीटर की तुलना में विलामेट के पहले संस्करण का डाई साइज 217 स्क्वायर मिलीमीटर था। ट्रांजिस्टर 3 संस्करणों विलामेट में 42 मिलियन, नॉर्थवुड में 55 मिलियन व प्रेस्कॉट में 125 मिलियन के मध्य गणना करता है।
इन 3 संस्करणों के मध्य माइक्रोन प्रोसेस अंतर 0.18 विलामेट, 0.13 नॉर्थवुड और 0.09 प्रेस्कॉट का है। आगे की ओर के प्रोसेसर बस की कार्य करने की क्षमता 400 मेगाहर्ट्ज़, 533 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़ या 1066 मेगाहर्ट्ज़ हो गई है। पेंटियम 4 के सीपीयू में हाइपर पाइपलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से भी अधिक तीव्र प्रोसेसर्स के साथ उपलब्ध है। यह पेंटियम 4 में एक बेहतर ब्रांच का पूर्वानुमान है। यहाँ 13 गूढ़ निर्देश हैं जो साउंड एवं ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग के लिए नए हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में वृद्धि के लिए यूनिट्स अत्यधिक होती हैं। विभिन्न तरीके के निम्न पावर स्टेट्स परफॉर्मेंस में काफ़ी संशोधन करते हैं। 8वें के साथ L2 कैशे की कोर स्पीड 256 बिट चौड़ी होती है। L2 कैशे द्वारा 4 गीगाबाइट रैम को आसानी से हैंडल और ECC को सपोर्ट किया जा सकता है। चरम संपादन के अंतर्गत L3 कैशे की ऑन डाई वैल्यू पिछले संस्करण के 1 मेगाबाइट की तुलना में 2 मेगाबाइट होती है। पेंटियम 4 के प्रारंभिक संस्करण में सॉकेट 423 का उपयोग किया गया था, जिसमें 39x39 के SPGA फॉर्म में 423 पिनों को व्यवस्थित किया गया था। बाद के संस्करणों में सॉकेट 423 के स्थान पर अतिरिक्त पिनों के साथ सॉकेट 478 या सॉकेट T आ गए, जिन्होंने नई एवं आधुनिक विशेषताओं जैसे EM64T व वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया। पेंटियम 4 पर आधारित मदरबोर्ड पेंटियम 4 का प्रोसेसर के रूप में उपयोग करते हुए विभिन्न मेमोरी पैकेजों का उपयोग मदरबोर्ड्स में किया जाता है। इनमें RD-RAM, DDR, SD-RAM या DDR2 SD-RAM को सम्मिलित किया जाता है। सामान्य रूप से अधिकांश मदरबोर्ड में DDR2, SD-RAM या DDR का उपयोग किया जाता है। पिछले प्रोसेसर्स की तुलना में पेंटियम 4 अधिक बिजली की खपत करता है, इसलिए मदरबोर्ड में नए डिज़ाइन का एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया जाता है जो पिछलों 3.3 या 5 वोल्ट सप्लाई की तुलना में 12 वोल्ट सप्लाई देता है। उच्च वोल्टेज स्रोत से संपूर्ण बिजली या पावर की खपत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मदरबोर्ड द्वारा केवल 12 वोल्ट का उपयोग किया जाता है। शेष बची हुई पावर का उपयोग सिस्टम की परफॉर्मेंस में किया जाता है। अतिरिक्त पावर सप्लाई का उपयोग करने के लिए एक अडेप्टर को पावर कनेक्टर से जोड़ दिया जाता है। अतः विशिष्ट रूप से 300 वॉट पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। पेंटियम 4 में कूलिंग सिस्टम के लिए एक सक्रिय ऊष्मा सिंक की जरूरत पड़ती है। यह कंपन या आघात का कारण बन सकता है और साथ ही इससे मदरबोर्ड को क्षति पहुंच सकती है। इसे रोकने के लिए सॉकेट 423 का उपयोग किया जाता है, जो ऊष्मा सिंक स्ट्रक्चर को आधार प्रदान करके बनाए रखने में सहायक होता है। सॉकेट 478 और सॉकेट T LGA 775 मदरबोर्ड को और बेहतर तरीके से सुरक्षित रखते हैं। पेंटियम 4 चिपसेट पेंटियम 4 चिपसेट की विशेषताएं ये सब है। 400 मेगाहर्ट्ज सिस्टम बस। इसका अर्थ है कि पेंटियम के पिछले संस्करणों की तुलना में चौथे संस्करण की डाटा प्रोसेसिंग की दर 3.2 गीगाबाइट प्रति सेकंड होती है। एडवांस्ड ट्रांसफर कैशे। यह कैशे हाइपर पाइपलाइन के प्रारंभिक 5 चरणों को नियंत्रित करता है। L2 कैशे 256 KB का होता है। यह एक ही बार में डाटा प्रीफेच करता है और 64 बाइट डाटा को रीड करता है। हाइपर पाइपलाइन टेक्नोलॉजी। यह सर्किट में सिग्नल के तेज संचरण में सहायक होते हैं। यह तकनीक एक बार में 72 निर्देशों को क्रियान्वित करती है। मिस प्रेडिक्शन होने पर इसे फिर से भरने में काफी लंबा समय लग सकता है। वर्धित फ्लोटिंग पॉइंट एवं मल्टीमीडिया। वर्धित एवं अत्यंत उन्नत निर्देश सेट। चिपसेट में कंप्यूटिंग और इंटरनेट में सुधरी हुई एप्लीकेशंस को दर्शाया गया। एग्जीक्यूशन ट्रेस कैशे। डिकोडर्स के पीछे
LA कैशे होता है, यह कोड्स को इंटीग्रेट करता है। IA 32 निर्देशों के डिकोड इस भाग द्वारा स्टोर किए जाते हैं। रैपिड एग्जीक्यूशन इंजन। नेटबर्स्ट माइक्रो आर्किटेक्चर इस अवयव का उपयोग एग्जीक्यूशन कोर के रूप में करता है। रैपिड एग्जीक्यूशन इंजन से पैरेलल एग्जीक्यूशन की सुविधा मिलती है। एडवांस्ड डायनामिक एग्जीक्यूशन। यह सुनिश्चित कर लें कि एग्जीक्यूशन यूनिट्स सही तरीके से काम कर रही हैं। इसमें एक बढ़ा हुआ एल्गोरिथम होता है। माइक्रो आर्किटेक्चर। नेटबर्स्ट आर्किटेक्चर स्पष्ट न होने के कारण पेंटियम 4 ने इसे एप्लीकेशन कोड के अनुकूलित बनाया, लेकिन पेंटियम अपने पूर्ववर्ती संस्करणों की तुलना में अधिक धीरे काम करता है। क्योंकि पेंटियम 4 में नए ऑप्टिमाइज कोड बनाए गए, इसलिए इसने क्लॉक फ्रीक्वेंसी को अस्वीकार कर दिया और इसीलिए यह बाजार में पसंदीदा बन गया। परिणाम स्वरूप नेटबर्स्ट के माइक्रो आर्किटेक्चर को मार्किटेक्चर कहा गया। पेंटियम 4 फैमिली। इंटेल के पेंटियम 4 की फैमिली उच्च परफॉर्मेंस वाले माइक्रोप्रोसेसर्स युक्त है, जो पेंटियम 3 से अधिक सफल है। पेंटियम 4 के सीपीयू पेंटियम 2 या पेंटियम 3 के माइक्रोप्रोसेसर में उपयोग किए गए नए नेटबर्स्ट के माइक्रो आर्किटेक्चर पर आधारित हैं। नेटबर्स्ट माइक्रो आर्किटेक्चर में एक अलग अप्रोच का उपयोग किया गया। इसने सीपीयू की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर दक्षता की कीमत पर परफॉर्मेंस को बढ़ाने की मुख्य रूप से कोशिश की। सक्सेसर। पेंटियम 4 के असली सक्सेसर्स इंटेल कोर 2 प्रोसेसर हैं, जिसमें जुलाई 27, 2006 को जारी कोर माइक्रो आर्किटेक्चर पर आधारित कॉनरो कोर का उपयोग किया गया है। इंटेल कोर 2 प्रोसेसर्स को सिंगल, ड्यूल व क्वाड कोर प्रोसेसर्स के रूप में जारी किया गया है। इंटेल कोर 2 लाइन्स में सिंगल कोर के काउंटरपार्ट्स होते हैं, मुख्य तौर पर OEM बाजार के लिए, जबकि ड्यूल एवं क्वाड कोर प्रोसेसर भी प्रयोग में पाए जाते हैं। प्रोसेसर कोर। पेंटियम 4 की प्रोसेसर्स में एक इंटीग्रेटेड हीट स्प्रेडर यानी IHU होता है, जो माउंटिंग और अनमाउंटिंग कूलिंग सॉल्यूशंस पर डाई को गलती से क्षति पहुंचाने से रोकता है। कभी-कभी कोर को क्षति पहुंचने के डर से लोगों द्वारा CPU शिम का उपयोग किया जाता था। इंटीग्रेटेड ऊष्मा स्प्रेडर को सीधे डाई के साथ सोल्डर कर दिया जाता है, जिससे उसका वहां से हटाना कठिन हो जाता है। P4 2.8 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉकिंग। हमने रिटेल कूलर का उपयोग करते हुए धीरे धीरे FSB तक शुरू किया। हम 147 मेगाहर्ट्ज FSB तक पहुंच गए, जो 1.6 वोल्ट को उपयोग करते हुए हमें केवल 3.09 गीगाहर्ट्ज देता है। यह कमी PSU हार्डवेयर के कारण हो सकती है।